नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो है जप प्रसंग मंत्र जप को लेकर। जितने सारे सवाल अभी तक मुझसे पूछे गए और जितना मैं अपने बोध विचार से जितना मैं समझ पाऊँ उतना ही मैं खुल के आप लोगों के साथ बात करूंगा। हर एक सवाल को लेंगे और मेरे ऊपर जो मेरा कमेंट है मैं बताऊंगा। आप चाहे तो मुझसे एग्री कर सकते हैं, चाहे तो मुझे डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आप मुझे मानते हैं तो आप एग्री कर सकते हैं। आप अगर आप मुझे नहीं मानते हैं तो फिर डिसएग्री खुल के कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। ठीक है ना। आप अपने गुरु को मानिएगा, इतना ही है, क्योंकि गुरु के ऊपर कोई बात नहीं चलता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य मुख्य मूलम गुरु कृपा। गुरु अगर कोई कह देता है बात, उसके ऊपर बात नहीं चलता है। तो यही सारे बातें मध्य रखते हुए आज का वीडियो शुरू करेंगे। पहले तो एक सवाल है, जो व्यक्ति होता है, कुछ लोग आते हैं जो किसी गुरु से दीक्षित नहीं हुए हैं और अपने गुरु को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मेरे गुरु मिलेंगे ऐसा करके। और उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि कोई अगर किताब में कोई मंत्र रहता है कि कोई सिद्ध मंत्र है और वो मंत्र लेके अगर कोई भी मंत्र ऐसे उठा के मैं अगर वही मंत्र का जाप करूं, या कोई देव देवी को मैं बहुत मानता हूं और वही देव देवी का कोई मंत्र है कि अगर वही मंत्र लेके मैं अगर जाप करना शुरू करूं तो उसमें क्या मुझे लाभ मिलेगा? इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो उसके पहले एक बात मैं आपको कह देता हूं कि आपको गुरु क्यों नहीं मिल रहा है। अगर एक जेन्युइन ऑनेस्ट अप्रोच है कि किसी को ऐसा कोई है जो गुरु जैसा आप सोचते हो, माने वो ऑनेस्टली आपको नजर ही नहीं आता है किसी व्यक्ति में, मन से किसी को आप मान नहीं पा रहे हो, तो ठीक है, ये रीजन जायज है। पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत बहुत बड़े वाले समझते हैं और उनको लगता है भाई मेरा गुरु और भी बड़े वाले होंगे और इसीलिए मुझे किसी को परवाह नहीं है, हर कोई बाहर में जाओ, मेरा गुरु ऐसा और मैं तो खुद ही गुरु ऐसा, इतना कोई बड़ा कोई अपने लिए को सोच के वो अपने ही ख्वाब में घूम रहा है, तो फिर उनके लिए जो मेरा आंसर है वो वायबल नहीं है। तो ये मैं जरूर कहूंगा। और एक बात याद रखिएगा भाई, आप कितने भी बड़े वाले हैं, गुरु तो हर किसी को करना ही चाहिए और करना ही है। अगर भगवान राम को ले ले, रामायण में भगवान राम वो भी वशिष्ठ मुनि का अपना गुरु माने। भगवान कृष्ण का अगर लेते हैं तो भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के स्थान में जाके जो तब का जो पढ़ाई और साधना का वो चलता था वो अपने जीवन में करके आए। तो जहां पे राम अवतार पुरुष, कृष्ण महाभारत में अवतार पुरुष, वो भी गुरु शिष्य परंपरा को एक्नॉलेज करते हैं, बीइंग देमसेल्व्स ए अवतार, भगवान विष्णु का अंश, वो भी गुरु वो करते हैं। तो हिंदू शास्त्र में गुरु शिष्य परंपरा ये बहुत मान्य है और यही सिद्ध है। तो आप कितने भी बड़े वाले हो और कितना भी ख्वाब में आप घूमते हो, वो अपना चॉइस है, वो आपका चॉइस है। फिर भी अगर बाहर जितना भी आध्यात्मिक बहुत सारे आश्रम है और आप देख ही लीजिए, ऑनेस्टली देख लीजिए, अपने मन में झांक के देख लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आपको लगता है कि नहीं इनको मैं अपना मानता हूं, तो आप जरूर गुरुकरण कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी सोच से गुजर रहे हैं और अभी भी आपको गुरु नहीं मिला है, तो तब मेरा आंसर अभी आ रहा है इस क्वेश्चन का कि देखिए, जब तक आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप चाहे तो कोई देव देवी का अगर कोई सिद्ध मंत्र है आप वो ले सकते हैं और उसका जाप आप जरूर कर सकते हैं और उनसे आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे। कोई भी जो सिद्ध मंत्र है, कोई देव देवी का, जैसा गणेश जी के लीजिए, दुर्गा जी का लीजिए,
शिव जी का सब्जेक्ट पॉपुलर है वो ले लीजिए, नहीं तो अगर आप कृष्ण का कुछ ले लीजिए, हरे कृष्ण हरे रामा करके, और नहीं तो फिर जो राम भगवान राम का होता है, श्री राम जय जय राम, वो जो ये सभी मंत्र एकदम सिद्ध मंत्र है, और आपका दीक्षा नहीं हुआ है, आप गुरु ढूंढ रहे हैं, तो वो मंत्र जिस भगवान को आप मानते हो वही सिद्ध मंत्र ले सकते हैं, और वही मंत्र लेके जब आप साधना शुरू करेंगे, ये सिद्ध मंत्र को साधते साधते इतने हजारों करोड़ों इसका ऐसा मंत्र लोग किए हैं कि जब भी उसी मंत्र का जाप आप शुरू करेंगे, पिछले जितना भी वही मंत्र में जितना ऋषि मुनि आध्यात्मिक लोग उसमें साधना किया है, वो सभी का उन मंत्रों का वो वाइब्रेशन जो पिछले वाला है वो उसको अट्रैक्ट करता है, और आपका जो मंत्र है उस साधना में वो बल देता है। ठीक, कोई अगर सिद्ध आप मंत्र कर रहे हो श्री राम जय जय राम, और कोई राम का ही कोई साधक पुरुष है वो भी वो मंत्र जाप कर रहा है और वो सिद्ध है, और आपका तो दीक्षा भी नहीं हुआ है, जब भी आप मंत्र जाप करना इधर शुरू करोगे ना तो उनका दृष्टि वहां पे पड़ेगा, कौन जाप कर रहा है भाई, और वो आता ही है। अगर कोई सिद्ध संत होता है, कोई योगी पुरुष है, उसके लिए कोई फिजिकल जियोग्राफिकल बैरियर होता ही नहीं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी वो मंत्र एक बार बुला ले तभी उसका दृष्टि वहां पे पड़ता है, और ये तो एकदम पॉइंट ही है। और दूसरा, वो इष्ट का भी दृष्टि उसमें पड़ता है, जो सिद्ध देव देवी है उसका भी दृष्टि वो साधक के ऊपर पड़ता है, और वो सिद्ध योगी उसका अगर कुछ करुणा होता है, और जो इष्ट जिसको आप खुद से भक्ति मानते हो उसका अगर दृष्टि पड़ता है, तो वैसे ही आगे जीवन में आपको कुछ संयोग मिल ही जाएगा, जहां पे आपका सचमुच गुरुकरण हो जाएगा, और आगे शायद यही मंत्र आपका दीक्षा मंत्र हो सकता है, नहीं तो दूसरा कोई मंत्र आपका दीक्षा मंत्र हो सकता है, जैसा आपको गुरु आपको देगा, और गुरु जो आपको देगा उसके ऊपर आगे कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको पॉइंट मैंने समझा दिया कि अगर आप जाप करते हो तो जरूर इसका फल मिलता है, और कैसे मिलता है। अभी इसमें एक सवाल, इसमें एक पॉइंट में ऐड कर सकता हूं। कोई व्यक्ति, अभी हमारे भारत के आध्यात्म में बहुत सारे अवतार पुरुष है, कोई भी संत उठा के बिठा दो वो अवतार बन गए, और हमारे ये खुशनसीबी है बाबा विशुद्धानंद जी का अभी कोई अवतार बना के चिपका नहीं रहा है। तो फिर अभी बाबा विशुद्धानंद जी का कोई मंत्र मुझे अभी सुना रहा था कि आप बाबा विशुद्धानंद के जाप कीजिए, कैसे करें, ओम नमो भगवते बाबा विशुद्धानाय करके ऐसा करके एक मंत्र बना दिया, अभी उसको जाप करो। तो ऐसे आप लोग बिल्कुल मत करना, और किसी दूसरे अगर अवतार पुरुष का ऐसा ही कोई बनाया मंत्र, कोई एक आगे ओम लगा दे और नमो लगा दे, भगवते घुसा दे, ऐसा करके कोई मंत्र खुद ही से बना दिया और ऐसा मंत्र लेके आप जाप करना शुरू करो, तो मैं थोड़ा सा डाउट रखता हूं कि उसमें आपको शायद ही कोई फल मिल सकता है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा भाई मैं कौन होता हूं, फिर भी मुझे इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि जो सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र एकदम शुद्ध है, और कोई भी मंत्र का उसमें वर्ण का दोष रहता है। तो कोई गुरु का अगर कुछ मंत्र हो और वो सिद्ध गुरु अगर उस मंत्र को शुद्ध शोधन कर देता है, तब आपको उस मंत्र का जाप करने का फल मिलेगा। पर अपने ही मन से कोई मंत्र अगर बिठा दे और उसका वो उतना वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि वो उस मंत्र को पकड़ के एक वाइब्रेटरी लेवल में उसको शोधन कर सके, तो वो शोधन भी नहीं कर पाया, मन में ही एक मंत्र ऐसा आगे पीछे लगा के छोड़ दिए सामने, तो मुझे लगता है उसमें शायद कुछ लाभ उतना तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये मैं ऐड करना चाहूंगा। तो ये खाता है, इसमें सवाल लिख के मैं अभी आज का वीडियो में बना रहा हूं। तो ये तो हो गया, ठीक है। अभी आपका दीक्षा हो गया है। दीक्षा होने के बाद किसी भी दूसरे गुरु परंपरा से आप हो सकते हो कि हमारे गुरु परंपरा से हो सकते हो, सभी के लिए मेरा मैसेज एक समान है, पूरा पब्लिक है। आप देख लो, अगर आपको ठीक लगता है मेरी बात आप ले सकते हो, और मेरी बात ले सकते हो नहीं ले सकते हो वो तो ऑप्शनल है, पर अगर आप दूसरे किसी गुरु परंपरा में दीक्षित हो, आपके लिए आपका गुरु का बात ही पत्थर का लकीर, ये मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। तो आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो अभी सवाल है कब करेंगे, ठीक है।
तो देखिए, अगर आप गायत्री कर रहे हो, आप ब्राह्मण हो और गायत्री कर रहे हो, तो गायत्री जाप करने का सबसे बढ़िया टाइम रहता है सुबह ब्राह्म मुहूर्त में, जब सूर्योदय और सूर्यास्त में वो जो संधि क्षण है वो पकड़ना होता है, सुबह शाम 2 बार। तो तभी अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो, उसी वक्त में जाप करना चाहिए और उसमें आपको ज्यादा फल मिलता है। ये गायत्री मंत्र के लिए है। और अगर कोई दूसरा मंत्र आप अगर कर रहे हो तो तब आपको कब करना चाहिए? तब आप कभी भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो कि एक टाइम आप अपने दिन का फिक्स कर लो, ठीक है? आपका काम रहता है, आपका परिवार का टाइम देना पड़ता है, घर का कुछ काम रहता है, ऑफिस का काम रहता है, तो आप अपने दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसा आप दे सकते हो अपने हिसाब से निकाल लो। अभी वो टाइम कैसा होना चाहिए? आप चाहे तो दिन में 1 बार बैठ सकते हो, कि 24 घंटे में 1 बार बैठ सकते हो, कि 24 घंटे में 2 बार बैठ सकते हो, कि 24 घंटे में 3 बार बैठ सकते हो। 3 बार बैठेंगे कब? सुबह शाम और रात को सोने से पहले। सुबह शाम आपको टाइम नहीं मिलता है तो रात को ही 1 बार बैठो, कि शाम को या रात को टाइम नहीं मिलता है तो सुबह बैठो। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको दे रहा हूं कि कभी भी डेली 1 बार तो आपको बैठना ही है, तो 3 बार बैठ पाओ तो वो भी अपने हिसाब से आप देख लो। पर अगर जो टाइम अगर आप बना लेते हो कि उसी टाइम में आपको आध्यात्म साधना के लिए बैठना है, तो फिर वो टाइम आपको स्ट्रिक्टली पकड़ना चाहिए। और आप संयोग ऐसा ही देखोगे, 5-10 दिन ठीक रहेगा। अगर आप सोचते हो शाम को 7 बजे मैं साधना के लिए बैठूंगा, 5-10 दिन और कुछ दिन आपको लगेगा हर दिन आप शाम को 7 बजे बैठ ही पाओगे। पर उसके बाद फिर देखना मुसीबतें आना चालू होगा, और ये होना ही है। जितना भी जरूरी काम है वो सुबह शाम को 7 बजे ही तब आ जाएगा, जब आपको साधना का वक्त है। नहीं तो साधना के लिए बैठोगे और तभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, दिन भर में कभी भी नहीं आएगा पर तभी आएगा, और ये सारी चीजें हो सकता है। और आपको मन बनाना है, और इसमें संकल्प सिद्धि, ऐसे ही मन के ऊपर जो आपका नियंत्रण है, मन आपको नियंत्रण कर रहा है कि आप मन को नियंत्रण कर रहे हो, तो इसी में ये सारी चीजें आते हैं। और जब भी आप साधना के लिए बैठोगे और माया परीक्षा लेता है, इतना जन्म इतना साल आपको माया ने घुमाया है, अभी आपको होश जगा है आध्यात्मिक मार्ग में जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और माया क्या ऐसे ही आपको माया छोड़ देगा क्या? माया अपने पकड़ बनाने के लिए पूरा अपने कोशिश सबको सब झोंक देगा। आपको ही उसमें बलवान रहना है, वीरता से साधना करना है। तब देखना माया खुद ही से अपना मार्ग छोड़ देगा। माया को ऐसे हाथ जोड़ के कहना कि माया देवी अभी मुझे होश आया है, तो अब तो कृपा करके मेरे को रास्ता छोड़ दीजिए। तो देखना फिर अगर और कुछ दिन आगे जाएगा, तब देखना अपने आध्यात्म के लिए कोई विघ्न आ नहीं रहा है, अगर तब तक आप टिक पाओ तो ये हो गया सवाल कब करना है। अभी कैसे करना है देखो, तो कब करना है इसमें थोड़ा सा ऐड करना है कि दिन में अगर वो एक टाइम तो हो गया, बाकी दिन में सारा दिन कभी भी आप जाप कर सकते हो। ऑफिस में बैठे हुए, टिफिन में कुछ टाइम मिला, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, दिन में कभी भी 24 घंटे अगर आप बाथरूम में भी बैठे हुए हो तब भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। आप बोलोगे भाई कैसे, क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारे माता पिता है, और बच्चा तो पॉटी भी पेरेंट्स के गोद में ही करते हैं, सुसु भी पेरेंट्स के गोद में ही रहते हैं। हम लोग कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते। हमारे रंध्र रंध्र में गंदगी ही गंदगी है। मेरे पसीने का बदबू जो छोड़ता हूं वो बदबूदार ही छोड़ता हूं, कहीं से भी वो छोड़ू। अंदर पोटी है तो वो बदबू, अरे मन में वो तो शरीर का गंदगी बताया, अरे मन में कितना गंदगी है, सोच में कितना गंदगी है। तो मैं खुद एक गंदा हूं, हर एक व्यक्ति बहुत गंदा है। अगर ये एहसास आपको होता है तो आप ये जान लेना कि आप कभी उतना शुद्ध हो ही नहीं सकते हो कि शुद्ध होके कभी भगवान का नाम आप ले भी पाओ। तो मैं गंदा हूं, अभी आपका ही संतान हूं, तो फिर मुझे आप ही पता है। तो भगवान को हर एक क्षण भगवान को बुलाने की कोशिश, हर एक घंटे में 1-2 मिनट के लिए भगवान को स्मरण कर लेना। अगर 10 बार भी हो सके मंत्र जाप कर ही लेना। तो दिन भर का ऐसा शेड्यूल चलेगा।
अगर काम में, अगर ऑफिस जा रहे हो तो गाड़ी चला रहे हो तो फिर मंत्र जाप मत करना कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो माइंड डाइवर्ट हो जाए, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करना। पर जितना भी दिन में अगर कभी भी आपको टाइम लगे कि मैं मंत्र जाप कर सकता हूँ, बिल्कुल करना। और वो सब छोड़ के दिन में 1 बार या 2 बार 3 बार जैसे आपको बताए, कंपल्सरीली 1 बार नियम करके घर में आसन में आपको बैठना, ये तो होना ही चाहिए। तो ये सवाल था कि कब मंत्र जाप के लिए बैठेंगे, अभी कैसे बैठेंगे, ये सवाल में मैं जा रहा था। तो क्या कीजिए, जब घर में एक नियम से आप बैठेंगे, कभी भी आप बैठिए, जो टाइम आपको ठीक लगता है, उसके लिए एक शुद्ध पूजा का कपड़ा रख लेना अलग से, और एक आसन कैसा, कुशासन, कुशासन के ऊपर कंबल का आसन, और उसके बाद सिल्क का आसन, ऐसा ट्रिपल लेयर आसन होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक कुशासन, दूसरा एक कंबल का आसन, तीसरा एक सिल्क कपड़ा का आसन, ऐसे करके आपके लिए एक आसन बना लेना। अगर कुशासन नहीं मिलता है, मेट्रो सिटीज में बाहर रहे हो तो कुशासन शायद नहीं मिले, तो ठीक है, एक कंबल का आसन, उसके ऊपर एक सिल्क का आसन आप लगा लेना, उसमें भी काम चल जाएगा। और पूजा के लिए एक अलग से एक कपड़ा, जब साधना में बैठेंगे, नियम का जो बैठना है, जब वही पे बैठेंगे तो पूजा का अलग कपड़ा, आसन का एक अलग आसन, तो ऐसा करके आप बैठना, ठीक है। तो ये रूल्स फॉलो करना है। तीसरा, अगर पूजा के लिए कोई दूसरा घर, अपने लिए एक अलग घर अगर आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर जिस स्थान में अलग एक घर के कोने में बैठ के आप अपने आध्यात्म कर सकते हो तो आप वैसे करिए, उसमें भी वो चलता है। अलग से अगर पूजा का आपका कोई घर है, कोई मंदिर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बाहर वाले जितने वहां पे कम जाए उतना ही अच्छा है। एक पूजा का जो इष्ट होता है, पूजा का जो घर होता है, और साधक का जो आसन होता है, ये साधक का एकदम घनिष्ठ एक वो रहता है, बहुत डीपली अटैच्ड। आप जब इस रूल्स पे आप साधना करते रहोगे ना, तो कुछ दिन बाद आप देखना कि बाहर आज के काम कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ कि मन आपका बहुत बेचैन है, तो जब भी आप पूजा के घर में पूजा का कपड़ा पहन के पूजा के आसन में बैठोगे ना, सब बेचैनी साफ हो जाएगा, एकदम माइंड क्लीन हो जाएगा, और एक नया एनर्जी, नई ऊर्जा आपको मिलेगा कि आगे की रास्ता तय करने के लिए। और ये सारे चीजें होता है, और ये पूरा सब अपने ही साधना का वो फल देने लगता है, और वो चीजें बहुत व्यक्तिगत होता है। तो पूजा के घर में आप अपने परिवार वालों के अलाउ कर सकते हो, बाहर वालों के तो अलाउ उतना नहीं करना चाहिए भाई, लोगों को दिखा के भाई देखो मैं कितना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति, ऐसा लाइट लगाया, ऐसे भगवान को सजाया, ये सब करने से वो शायद आपका जो घर में मेहमान है वो शायद इंप्रेस हो भी जाएगा, पर गुरु के लिए ये कोई काम का बात नहीं है। भगवान हमेशा किसी व्यक्ति का नियत देखता है, सूरत नहीं देखता है, सीरत देखता है, हमेशा हर एक व्यक्ति का मन का भाव देखता है। याद रखिए, आप मेहमान को, लोगों को आप बुद्धू बना सकते हैं, पर भगवान या गुरु के सामने छुपाने लायक कुछ नहीं है। अगर अंदर में सार है, अगर अंदर में खाटी चीज है, जरूर आप निकल जाएंगे। और अगर अंदर में खाली है और बाहर कितना भी चमचमाती रहे, उसका तो आगे अंधेरे ही आने वाला है, उसमें कोई संकोच नहीं है। तो ये सवाल का मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। तो अभी ये वीडियो में अगले में जब प्रसंग का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं जैसा मैं आपको कहा कि मोबाइल में वीडियो शूट करता हूँ, उसमें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं आता है। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए।